पेपर जैसे जैसे पास आ रहा है मैथ्स का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के ये जो पेपर्स हैं इसके अंदर से कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैम एज इट इज़ पेपर आ जाएगा ये उठ के। ऐसा नहीं होता बेटा, वो आप लोगों का लक होता है। बट हम लोग इतने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो हैं वो आप लोगों को मैं 8 से 10 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो हैं वो करवाने वाली हूँ। इनमें जो है वो 3 से 4 पेपर हम कर लेंगे। ठीक है, 2 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को क्या करना है ना, कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के फिलअप्स आ रहे हैं, इस टाइप के बड़े वाले क्वेश्चंस 4-5 नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस जो है ना वो सेम रहने वाले हैं। आप लोगों की जो नंबर्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो डिफरेंट होंगे, बट स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, बट क्वेश्चन स्टाइल विल बी सेम। ओके, तो आप लोगों को इनको सीखना है कि इस तरीके से होंगे। ठीक है ना, और इतने हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर करने वाले हैं कि डेफिनेटली इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अब देखिए, ये आप लोगों का थर्ड पेपर है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या छाटनी है। तो मैंने आप लोगों को बताई रखी है अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसके अंदर स्क्वायर नहीं बनता। जैसे ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, ये 9 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 का क्यूब है। 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो 8 बनता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक पर्टिकुलरली वीडियो में बता दिया था कि क्वेश्चन बनेगा। एलसीएम बताना है, 2 चीजें दी गई हैं, तो ये 56 इंटू 98 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, तो ये 14 इधर आ जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे जो है ये हल बताने हैं इनके। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। ये चारों आपको पढ़ने हैं। द्वितीय हल कब होता है, अपरिमित हल कब होता है, कोई हल नहीं, कौन सी सिचुएशन में होता है, और ए बी सी की वैल्यू भी बताई है कि जो ये फर्स्ट होता है, जैसे हमने 2a + 3b लिखा हुआ है तो ये जो है वो a होगा, ये जो है वो b होगा। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बता रखे हैं, तो इनको करना है। ठीक है, अब आगे जो है नीचे नीचे देखें तो हम ये देखिए AP सीरीज से क्वेश्चन बन रखे हैं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो है वो 10वां पद बताना है। इसके लिए एक पर्टिकुलरली फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, an = a + n-1d। n किसको बोलते हैं, जौन सा पद निकालना होता है वो n होता है, a जो है वो फर्स्ट वैल्यू होती है और डी जो है वो सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करने पर आ जाता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को पुट करके आपने करना है। फिर उसके बाद ये आपके जो सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं, परिमेय वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर से फिलअप्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इनको प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद ये देखिए सर्कल के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाएंगे और 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ईजी होता है, तो इनको प्रिपेयर करना है। बीच की दूरी निकालने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 नंबर में, तो ये वही वाला फॉर्मूला लगता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना सीखना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद निर्देशांक बताने हैं। tan cot से वैल्यू पूछी गई है। ये देखिए, ये क्वांटिटीज जो हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों को sin cos tan की याद करनी है। सेकंड किसके बराबर होता है, cos किसके बराबर होता है, टेबल जो है वो किसके बराबर है, कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, ये याद करके जानी है। ओके, वृत्त की परिधि निकालनी है, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताना है। तो फॉर्मूलाज से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है ना, गोले का आयतन, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें याद करके जानी है आप लोगों को। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे देखें तो किनारे कितने घन काटे जा सकते हैं। तो ये देखिए घनाभ वाला क्वेश्चन रखा है, तो घनाभ आई थिंक क्यूबॉइड को बोलते हैं। तो क्यूबॉइड का जो आयतन होता है वो L × B × H होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। और क्यूब का अगर आ जाता है तो वो साइड का क्यूब होता है, मतलब कि H जो होती है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है। बहुलक का देखिए स्टैटिस्टिक्स से आपके फॉर्मूले बने हुए हैं, तो बहुलक का सिर्फ सूत्र का आंसर आया हुआ कि कौन सा इसमें फॉर्मूला, तो सारे सेम सेम लगेंगे आप लोगों को, तो डिफरेंट वाला आपको छांटना पड़ेगा कि सही कौन सा है। ओके, ये देखिए प्रायिकता से फिर से क्वेश्चन आ गया है कि किसी पासे को एक बार चल जाता है 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 5 से प्राप्त अंक कौन कौन से हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होते हैं। ये 5 से कम है तो टोटल कितने नंबर हुए, 4 नंबर हुए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर 6 होते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, इसको रट लेना है आपको। इसके अंदर 4 से 5 जो हैं या 3 से 4 लाइंस बनती हैं और हर क्वेश्चन के अंदर सेम होता है, A/A1/B1 की इसको इक्वल करना होता है। ठीक है, A/B क्योंकि रैशनल नंबर के इक्वल करके इसको सिद्ध करके बताना होता है, तो ये आपने सीखना ही है। ओके, उसके बाद शून्य ज्ञात करने के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं। ये देखिए सर्कल से क्वेश्चन आ रखे हैं, परिधियों में कितना अंतर है, ये क्वेश्चन इस टाइप का 2 नंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए सिद्ध करने वाली थ्योरम आ रखी है आपके पास। उसके बाद में ये आगे समांतर चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, 2 नंबर में। उसके बाद में 4 मार्क्स के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए ये हल करने वाला रैखिक समीकरण से आपका 3 नंबर से क्वेश्चन बन रखा है, मूल निकालने वाला क्वेश्चन आपका बन रखा है, और AP सीरीज से क्वेश्चन बन रखा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सर्कल वाले क्वेश्चन, और ये जो रचनाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रखा है ना, ये शायद रचनाओं से ही बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन से ही। और ये प्रायिकता से क्वेश्चन बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, दूरी निकालने वाला क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये 4 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद भिन्न और अंश वाला क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने बोला ये रट लेना है आपको, आयु वाला क्वेश्चन,
थर्ड चैप्टर के अंदर से ये क्वेश्चन आपको रट्टे मारने हैं, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा और यहाँ से आप 5 नंबर स्कोर करेंगे। उसके बाद में भूमि से बनने वाली चोटी, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा और आपको यहाँ पे वैल्यूज जो है उनकी निकालनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चे। ये आपका सर्कल से क्वेश्चन आ जाता है, फिर ये बेलन वाले से क्वेश्चन आता है। तो चॉइसेस में आएंगे तो आपको दोनों में से एक एटलीस्ट आता हो, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। फिर माध्य निकालने वाला, माध्य या माध्यक निकालने वाले क्वेश्चन है। तो ये डायग्राम आपको दे रखा है, स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है सांख्यिकी, वहाँ से माध्यक निकालना है, ओके। उसके बाद ये नेक्स्ट पेपर आ जाता है, फिर से एलसीएम वगैरह आ जाता है। प्रसार के रूप में इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, मतलब 17/8 कर देना इसको, और यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू बन जाएगी 8 to the 16, फिर पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ बनता जाएगा, उसको थोड़ा बहुत आगे आगे करके लिखिए देना, ठीक है। ये आगे आगे क्वेश्चन देख सकते हो आप, 1 मार्क्स के क्वेश्चन से सारे ये रहने वाले हैं। मैं हल्का हल्का से धीरे धीरे वो कर रही हूँ, अदरवाइज मैं सॉल्व सारे बताने लगूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर ये 17वां पद निकालना है। देख रहे हो क्वेश्चंस के लेवल जो है वो सेम है, बस आप लोगों की स्टेटमेंट चेंज हो रही है, और ऐसे ही आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका वृत्त वाले चैप्टर में जो फिलअप है वहाँ से क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है ना। ये दूरी निकालने वाला क्वेश्चन बन रखा है। फिर आगे ये मध्य बिंदु है। ये देखिए आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ट्रिग्नोमेट्री की 4 आइडेंटिटी होती है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ये आपके फिर अर्धगोले का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए उसका पूछा गया है, और परिधि दी हुई है, आपको गड्ढे का व्यास निकालना है, मतलब गोले का व्यास आपको निकालना है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ देखने के लिए मिलेंगे। बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आता है बहुलक होता है। प्रायिकता से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, ये देखिए ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हर बार आएगा, तो इसको रट लेना। उसके बाद ये वैल्यूज़ सारी की सारी दी गई हैं, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बन रहे हैं 2 मार्क्स के, ठीक है ना। ये देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस इस तरीके से बनेंगे। रैखिक समीकरण से क्वेश्चन बन रहा है, ये देखिए मूल से, और मूल निकालना है। ये आपके 5th क्वेश्चन 6th चैप्टर से आपका बन रहा है। प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, और काफ़ी 2 पेपरों में मैंने एक बार ये क्वेश्चन देख लिया है, विभाज्य अविभाज्य वाला, ठीक है। सम दूरस्थ वाला फॉर्मूला लगेगा, ये क्वेश्चन बन रहा है। आगे देखिए, ये आपके समीकरण से है। ये आयताकार खेत जो है, ये इस तरीके से क्वेश्चन रखा है। खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है, आयताकार खेत का विकर्ण, इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मीनार वाला क्वेश्चन है। मीनार वाला क्वेश्चन वही है जो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना, ओके। ये शंकु त्रिज्या वाला क्वेश्चन आ जाता है, और 5 मार्क्स में आपके इसका टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। ये भी बहुलक निकालने वाला है। देखिए बहुलक का फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना है। बहुलक माध्य, माध्य किसके फॉर्मूलेज आपको लर्न करके जाने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पेपर आ जाता है। फिर ये देखिए अपरिमेय संख्याएं छांटनी है इसके अंदर। अपरिमेय संख्या मैंने आप लोगों को बताया ही था। फिर से वही आ जाता है, ये जो है वो स्क्वायर नहीं है किसी का भी। तो सेम रिपीटेड क्वेश्चंस कितने बार हैं देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये आगे आगे क्वेश्चन मूल निकालने वाला है, सारवंतर निकालने वाला है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू देखो यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट माइनस होनी है। अब आपको माइनस वाली मैं वो बता देती हूँ। देखो -1 में आप लोगों को माइनस करना है -5, तो यहाँ पर गलती करेंगे बच्चे। -1 तो लिखेंगे, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो +5। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 गया 4, और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है, मतलब +4। तो आप सिंपल 4 भी लिख सकते हो, तो आंसर जो है वो +4 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। समानांतर श्रेणी में नहीं है। ये देखिए कांग्रेंस से आपके क्वेश्चन आ सके, समरूपता वाले क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर चतुर्थांश पढ़ के जाइएगा। एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है, ये वाले माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये वाली प्लस वाली वैल्यूज़ होती है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, ठीक है। इसको थोड़ा बेस आपको पढ़ना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं, 2 पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, ये निकालने वाला। आयतन पूछा गया है। 7 विषम संख्याओं का माध्य पूछा गया है। घटना की प्रायिकता बतानी है। ये सारे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं फिलअप्स में से, ठीक है। ये देखिए tan cos की वैल्यूज़ वाले से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ वैल्यूज़ पता होंगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने टेबल की वीडियो पर्टिकुलरली बताई थी, वो आप लोगों को आई थिंक आप लोगों ने देख ली होगी। इसका टेबल ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से लॉन्ग बना हुआ है। फिर ये आगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये हल करने वाला समीकरण वाला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में आ रखा है। समीकरण हल करना चाहिए, ये 3rd चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर ये आ जाता है देन दिस क्वेश्चन। उसके बाद में ये कंस्ट्रक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर वाला जो है, ठीक है। ताश के गड्ढे वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आ जाता है, और ये देखिए 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, ये साइन कॉस के आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर उसके बाद ये आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके मैंने 3 पेपर जो है वो इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। और ये देखिए माध्यक निकालने वाला क्वेश्चन है, तो स्टैटिस्टिक्स में माध्यक बहुलक ये अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना।
तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं और आई होप आप लोगों के लिए वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे बेटा, जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की सीरीज़ करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मैं जल्दी मिलूंगी। अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा सा पेपर करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। मोबाइल वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो लिमिटेड यूज़ करो, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करो जितना हो सकता है। बाकी आलतू फालतू चीज़ें कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, ठीक है। मैथ्स का पेपर है तो इसको सीरियसली लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।